अस्सलाम वालेकुम जी, आल ऑफ़ यू। स्पेन के हवाले से बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि स्पेन ने अपने जो नए वीज़े ओपन किए हैं, इसके अंदर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप घर बैठे ये वीज़े अप्लाई कर सकेंगे और क्या बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो आप दोस्तों तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। आपने तकरीबन पाकिस्तान के बड़े बड़े पेजेस के ऊपर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर ये खबर अभी तक सुन ली होगी कि स्पेन ने अपना जो नॉमिड वीज़ा है वो ओपन किया है, जिसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया के तमाम ममालिक वो शामिल हैं, जहाँ भी लोग घर बैठे हुए हैं या अपने मुल्क के अंदर जो पैसे कमा रहे हैं। इसका क्या तरीकाकार है मैं आगे चल के आप दोस्तों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप दोस्तों को बता दूँ कि स्पेन को ये जो वीज़े हैं रिसेंटली ओपन करने की क्या वजह बनी, क्यों स्पेन ने ये एक नया वीज़ा मुतारफ़ करवाया जिसकी वजह से अब बहुत से लोग स्पेन के अंदर जा सकेंगे, काम कर सकेंगे। देखिए, स्पेन यूरोप के अंदर इस वक्त वो कंट्री है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और इसी प्रेशर को देखते हुए स्पेन ने कहा है कि जहाँ पर लोग, जैसे पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन ओपन की थी तो बहुत से लोग पुर्तगाल के अंदर पहुँच गए, वहाँ जाकर इमिग्रेशन लेने लग पड़े, जिसकी वजह से पुर्तगाल को भी काफ़ी ज़्यादा मसला बना और दूसरे मुल्कों को भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना कि पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन खुली हुई है, लोग यहाँ से पेपर लेते हैं और दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं काम करने के लिए, जो कि लीगल नहीं है। इसी तरह स्पेन ने भी अभी इस वक्त जो अपनी इमिग्रेशन ओपन की है, जिसके अंदर स्पेन ने कहा है कि भाई आप आओ, आके डॉक्यूमेंट जमा करवाओ, 2 सालों के अंदर आप पेपर ले सकते हो। और इस प्रेशर की वजह से स्पेन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर बाहर के मुल्कों से और यूरोप के अंदर से प्रेशर आया, स्पेन ने कहा कि अब हम लीगल प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके अंदर जो बंदा भी दुनिया के किसी भी ममालिक से जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो कोई ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, जो लोग भी अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर आकर 1 साल का वीज़ा हासिल कर सकेंगे। उसके बाद जो टैक्स की बेस के ऊपर यहाँ पर रहते हुए ज़ुबान सीखेंगे, फिर आगे चल सकेंगे। असल वजूहत ये हैं स्पेन की इमिग्रेशन अभी की जो वीज़ा ओपन करने की वजह है वो ये है, जिसके बारे में बहुत से लोग या ओवरऑल जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मीडियाज़ हैं वो ये चीज़ नहीं जानते, क्योंकि हम यूरोप के अंदर हैं, हमें इस चीज़ का पता है कि किसी न किसी वर्क को स्टार्ट करने के लिए या किसी न किसी इमिग्रेशन को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी वजह होती है पीछे। तो अभी इनका क्या कानून पास हुआ है जो मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि स्पेन ने पाकिस्तानियों के लिए, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, ओवरऑल तमाम मुल्कों के लिए डिजिटल नोमिड वीज़ा मुतारफ़ करवाया है। ठीक है, जिसके ज़रिए आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कंपनी के लिए रिमोट काम करके स्पेन में कानूनी तौर पर 1 साल तक रह सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर मेरी अपनी जो दोस्त अजीज़ हैं उनकी फैमिली के अंदर भी लड़कियां पाकिस्तान में बैठ के 5-5 6-6 लाख रुपए कमा रही हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, और इस वक्त जितनी भी यूथ है पाकिस्तान के अंदर वो ऑनलाइन डिजिटल काम कर रही है और लाखों रुपए कमा रही है। इसके बाद स्पेन कहता है कि अगर आप स्पेन का ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो फ़ीस है वो 75 यूरो है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 23-24 हज़ार 25 हज़ार रुपये बनता है। ये आपने कैसे अप्लाई करना है, ये स्पेन की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, हर तरीकाकार है। आप जाके वो जो सेक्शन है उसको आप ओपन करते हैं और ओपन करके आप अगर इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो फिर आप वो अप्लाई करेंगे और 75 यूरो आप फ़ीस जो है वो पे करेंगे। ये फ़ीस आप ऑनलाइन भी डायरेक्ट एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप अपनी प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बनाकर फिर आप एम्बेसी में जाकर भी अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि ये जो स्पेन का वीज़ा है ये हर आम बंदे के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने ऑनलाइन कोई काम किया हुआ है, कोई ना कोई फ्रीलांसिंग का वो काम करते हैं, चाहे गूगल के साथ कर रहे हैं, फेसबुक के साथ कर रहे हैं, यूट्यूब के साथ कर रहे हैं, चाहे किसी ना किसी ऑनलाइन फील्ड के अंदर वो काम कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीज़ा है। ये याद रख लें पहले, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हर बंदा ही ये वीज़ा अप्लाई कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा है जी आपकी माहाना कम से कम जो आमदन है वो 2646 यूरो होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तानी राउंड अबाउट 8,10,000 से ज़्यादा पैसे बनते हैं। इतने पैसे आप कमाते हो एक महीने के, और ये आप शो ऑफ करेंगे अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए से, अपनी स्टेटमेंट के ज़रिए से, और आप अपनी कंपनी जहाँ पर काम कर रहे हैं उनका कोई प्रूफ दिखाएंगे। ये प्रूफ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगाना है। ठीक है, ये जब आप लगाएंगे उसके बाद स्पेन कहता है कि आपको इसके साथ साथ कुछ तजर्बा होना चाहिए। देखें, तजर्बे की बात आ जाती है, तजर्बा क्या है? ऑनलाइन आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर आप जैसे कि मैंने आपको बताया आईटी की फील्ड है, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर की फील्ड है, उसके बाद कोई भी ऐसी फील्ड है जिसमें आप दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन शो ऑफ नहीं करते। आप अगर आना चाहते हैं, स्पेन के लिए आना चाहते हैं,
तो आप आ सकते हैं। अब इसमें स्पेन को क्या बेनिफिट है, देखें स्पेन आपको इस बेस के ऊपर जब आप अपनी सारी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूं, आपका आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपके जितने भी स्कूल के यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपने अटैच करवाए हों, हर चीज़ आपने अटैच करवाई हो वो आपने सब लगानी है। उसके बाद जो आप काम कर रहे हैं, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो आपने प्रूफ साथ लगाना है, बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी है। आपने जो सैलरी मंथली जो आप कमाते हैं, जो उन्होंने बताया है 8 लाख 10 हज़ार, अगर इससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं वो आपने प्रूफ साथ लगाना है। ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है वो आपने साथ लगानी है। सब कुछ आपने अटैच करके आप स्पेन की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ पर पोर्शन है, वहाँ जाके आप चेक करें, वहाँ मिल जाता है वहाँ अप्लाई कर लें, नहीं तो आप स्पेन की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लें, वहाँ जाएं, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीकाकार है स्पेन का। जो नॉर्मल वीज़ा अभी तक अनाउंस हुआ है, जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, तमाम मुल्कों के लिए जहाँ भी लोग इतने पैसे कमा रहे हैं। अब इसका स्पेन को क्या बेनिफिट है, स्पेन आपको अपनी कंट्री के अंदर बुलाता है, 1 साल का जो आपको वर्क वीज़ा, ये जो नॉर्मल वीज़ा दिया जाता है, इसमें अब आपने इसको चेंज भी करवाना होगा आगे। स्पेन क्या करेगा, स्पेन आपको अपने मुल्क में बुलाएगा, आप जब वहाँ रहकर काम करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। जो बंदा इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसका गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, जिसके बदले में गवर्नमेंट आपको बेनिफिट भी दे रही है। लिविंग स्टैंडर्ड, खाने पीने का स्टैंडर्ड, माहौल, घूमना फिरना, यूरोप के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ये है स्पेन को टैक्स जा रहा है और आप वहाँ पर नॉर्मल डॉक्यूमेंट करवाएंगे और आप कहीं भी घूम सकेंगे। और ये सिर्फ किसी एक फ़र्द के लिए नहीं है, आप अपनी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, फैमिली को भी आप बाहर बुला सकते हैं। स्पेन इसके साथ साथ ये जो नॉर्मल वीज़ा अभी ओपन हुआ है, जिसमें बहुत से लोग अप्लाई करेंगे, वो लोग जो साहिब हैसियत, जो कि इस काबिल हैं, इस कैपेबल हैं कि वो अप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ स्पेन में ये भी सिस्टम अभी तक ओपन है कि आप इमिग्रेशन भी वहाँ पर ले सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त स्पेन के बारे में नहीं जानते कि इस टाइम के ऊपर 2025 अगस्त के महीने के अंदर स्पेन एक ऐसा कंट्री है जो बहुत से लोगों को विज़िट के ऊपर इन्वाइट कर रहा है। बहुत से लोग विज़िट के अंदर विज़िट पर स्पेन के अंदर जा रहे हैं और वहाँ जाकर अपना जो डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम है वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ पर लीगल हो रहे हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ कोई ना कोई मुल्क निकालता रहता है। बहुत से पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, ये फेक न्यूज़ है, ये वो है, ये वो है। देखें, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसमें आपकी गलती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इल्म से बहुत दूर हैं, इसमें आपकी गलती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका वीज़ा हम खुद अप्लाई करें तो ये भी आपकी गलती है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखें, कोई भी अदारा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाना चाह रहे हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको खुद कुछ करना पड़ेगा। आपको वाइट बैकग्राउंड पिक्चर खुद बनानी पड़ेगी, पासपोर्ट खुद बनाना पड़ेगा, पैसे आप खुद कमा रहे हैं, मेहनत आप खुद कर रहे हैं, फिर अप्लाई भी आप खुद करेंगे। तो ये चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे तो आप कैसे बाहर जा सकते हैं। दूसरे बंदे के ऊपर उम्मीद लगाना, दूसरे बंदे को कहना यही करेगा जो करेगा, या ये बंदा झूठ बोल रहा है, फेक कर रहा है। देखें, ये पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तानी जो अवाम है, उसमें ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड रख कर बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं करना, किसी दूसरे को भी कुछ नहीं करने देना। तो याद रखें, मैं पाकिस्तानी कौम से मुखातब हूँ, जितने भी लोग यंगस्टर्स कुछ करना चाहते हैं, गलत लोगों से, गलत जहनों से अपने आप को बच बचा के आगे निकलें, पॉजिटिव वे के अंदर काम करना शुरू करें, पॉजिटिव वे के अंदर अच्छे से अच्छे रास्ते तलाश करें। वही लोग आगे बढ़ते हैं, वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं जो पॉजिटिव वे के अंदर कुछ करना चाहते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये मौका आपके पास है। स्पेन नहीं, इसके साथ और बहुत से मुल्क हैं जहाँ पर आप जाकर लीगल हो सकते हैं, जहाँ पर आप जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी की बातों में ना आए। आपके पास गूगल, आपके पास वेबसाइट, आपके पास मोबाइल, सब कुछ आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है। आप जाएं, बहुत से लोग हैं जो खुद अप्लाई करके कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन किसी की बातों में ना आए, अपने ऊपर यकीन रखें, अपनी जहानत के ऊपर यकीन करें, कोशिश करें, अप्लाई करें। पाकिस्तान में नेगेटिव करने वाले लोग आपको बाहर से नहीं, आपको अपने घर से मिल जाएंगे कि तू नहीं कर सकता, ठीक है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बाहर वालों की तो आप बात ही ना करें। बाहर वाले तो है ही नेगेटिव हैं कि कोई बंदा नहीं चाहता, आपके मोहल्लेदार नहीं चाहेंगे कि आप भाई कामयाब हो जाओ, आप कहीं पे पहुंच जाओ, आप कुछ कर लो। तो इसलिए कोशिश करें, अपने ऊपर यकीन रखें। अगर आपको अपने ऊपर यकीन है तो आप कामयाब हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।